गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं खलील सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेस पर। आज से हम रीजनिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली घड़ी शुरू करने जा रहे हैं। तो घड़ी प्रश्नावली शुरू करने से पहले दो तीन छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। ध्यान दीजिए, देखिए बोर्ड पे मैंने एक घड़ी बना रखी है। इसके अंदर हमें दो सुइयां देखने को मिल रही है। एक छोटी सुई है, छोटी सुई को हम घंटे की सुई बोलते हैं और बड़ी सुई को हम मिनट की सुई बोलते हैं। ये बात हम जानते हैं। घड़ी का ये जो पार्ट दिया हुआ है इसको हम डायल बोलते हैं, घड़ी का डायल बोलते हैं। घड़ी के अंदर 1 से लेकर के और 12 तक के अंक दिए हुए होते हैं जो मैंने बोर्ड के ऊपर लगा दिए। अब ये बात हम जानते हैं, घड़ी जब मतलब घड़ी की सुई जब चलना शुरू करती है तो इस तरह से मतलब रोटेट होती है, यानी कि ये एक वृत्त की आकृति निर्धारित करती है, वृत्त की आकृति बनाती है। ये बात हम जानते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर आने में 5 मिनट का समय लेती है, यानी कि पूरी घड़ी की मिनट की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर आने में 5 मिनट का समय लेगी। यानी कि अभी ये सुई दे रखी है 12 पे, 12 से चलना स्टार्ट होती है, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, इस तरह से पूरा राउंड करके 12 पे आती है तो 60 मिनट लेती है। ये बात भी हम जानते हैं कि घड़ी के मिनट की सुई पूरा एक राउंड करने में 60 मिनट का समय लेती है। और यही बात हम करें घड़ी के घंटे की सुई की, तो घड़ी के घंटे की सुई एक अंक से दूसरे अंक पर आने में 60 मिनट का समय लेती है, यानी कि 1 घंटे का समय लेती है। और घड़ी के घंटे की सुई पूरा राउंड करने में 720 मिनट या 12 घंटे का समय लेती है। ये बात हम जानते हैं। एक चीज और कि घड़ी की मिनट की सुई ने पूरा एक राउंड किया, तो ये बात हम जानते हैं कि 60 मिनट के अंदर पूरा राउंड किया, लेकिन कोण कितने डिग्री का बनाया। तो ये हमें याद रखना है इसमें कि घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये बात हम जानते हैं, घड़ी की मिनट की सुई पूरा एक राउंड करने में 60 मिनट का समय लेती है और 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसी तरह हमने देखा घड़ी के घंटे की सुई यानी कि छोटी सुई पूरा एक राउंड करने में 12 घंटे का समय लेती है, 12 घंटे का समय लेती है और 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें इसके अंदर ये ज्ञात करना है, मान लीजिए कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो हम जानते हैं, देखिए मिनट की सुई की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने लिखा है इसके अंदर मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बना कोण बराबर 360 डिग्री। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 मिनट में बना कोण बराबर 360 बटा 60। 60 से मैंने काटा है इसको तो आ रहा है 6 डिग्री का। तो हमें पता ये चला इसके अंदर कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसको हम नोट कर दें कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात को हमें याद रखना होगा। दूसरी बात हम जानते हैं इसके अंदर कि घंटे की सुई की बात करें हम, तो लिखा मैंने इसके अंदर पूरा एक राउंड लगाती है। मान लीजिए अभी 3 पे दे रखा है, 3 से मतलब चलना स्टार्ट हुई है सुई 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे 9 पे 10 पे, मतलब वापस 3 पे आई, यानी कि पूरा एक वृत्त बना दिया इसने, पूरा एक राउंड लगा दिया। तो समय कितना लगा? 12 घंटे का समय लगा। तो लिखा घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे यानी कि 720 मिनट में बना कोण बराबर 360 डिग्री। तो इसलिए 1 मिनट में बना कोण 1 मिनट में बना कोण बराबर हो जाएगा 360 बटा 720 सॉरी। तो 720 से 360 को काट दें तो 1/2 डिग्री आ जाएगा या फिर आ जाएगा 0.5 डिग्री। तो हमें इसके अंदर पता ये चला कि घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में
0.5 डिग्री का कोण बनाती है। हमें दो बातें याद रखने की है इस पूरी प्रश्नावली के अंदर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है और घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हम जानते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और घड़ी के घंटे की सुई या छोटी सुई, घंटे की सुई लिखा आ जाए या छोटी सुई लिखा आ जाए, हमें इसको घंटे की सुई मानना, 1 मिनट में 0.5 डिग्री का या 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम इस पर आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं, तो ध्यान दीजिए। देखिए बोर्ड पे कुछ सवाल लिख रखे हैं। लिखा छोटी सुई द्वारा, छोटी सुई का मतलब ये हो गया कि घंटे की सुई, तो इसको लिख देता हूं मैं घंटे की सुई द्वारा, और बड़ी सुई यानी कि हो गया मिनट की सुई द्वारा। तो करना क्या हमें, सबसे पहले दिया है देखिए कि छोटी सुई द्वारा 45 डिग्री का कोण बनने में लगा समय ज्ञात करना, 75 डिग्री का कोण बनने में लगा समय ज्ञात करना और 105 डिग्री का कोण बनने में लगा समय ज्ञात करना। तो सबसे पहले करें क्या, हम ये बात हम जानते हैं कि 1 मिनट में 0.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो लिखा हमने इसके अंदर पहला सवाल कि 1 मिनट में, पहला प्रश्न है 45 डिग्री का कोण बनने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो हम क्या जानते हैं कि 45 डिग्री का कोण बनने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो हम ये बात जानते हैं कि 1 मिनट में 0.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि 0.5 डिग्री का कोण बनने में लगा समय बराबर 1 मिनट। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री का कोण बनने में लगेगा समय लगा समय बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा ये 0.5 डिग्री, या इसलिए हम बोल सकते हैं कि 45 डिग्री का कोण बनने में लगा समय तो हो जाएगा 1/0.5 इंटू 45। इस दशमलव को हटाया मैंने तो ऊपर एक जीरो लगा दिया। 5 से मैं काट देता हूँ इस 10 को 2 बार, तो 2 इंटू 45 यानी कि 90 मिनट। 90 मिनट। फिर हमसे पूछा गया इसके अंदर दूसरा सवाल कि 75 डिग्री का कोण बनने में लगा समय। तो हम क्या, इसी तरह हम कर सकते हैं कि 75 डिग्री का कोण बनने में लगा समय। तो ये बात हम जानते हैं कि 0.5 डिग्री का कोण बनने में लगेगा समय 1 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री का कोण बनने में लगेगा समय 1/0.5 मिनट। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 75 डिग्री का कोण बनने में लगेगा समय 1/0.5 इंटू 75। इस पॉइंट को हटाया मैंने, ऊपर 10 आ गई, 5 से 10 को काटा 2 बार, तो ये आ गया 2 इंटू 75 बराबर 150 मिनट। तो हम इसके अंदर देख क्या रहे हैं कि अगर हमारे पास में कोण दे रखा है और छोटी सुई द्वारा समय पूछा है कि कितना समय लगेगा, तो हमें करना क्या है, ये सब झमेला करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो भी मतलब कोण दे रखा है उसको दुगना कर देना है बस। तो दुगना करेंगे, यानी कि 45 दे रखा है तो 45 को 2 से गुना किया मैंने तो 90 मिनट आ गया। यहाँ पे दे रखा था 75 डिग्री का कोण, तो 75 को हम क्या करें 2 से गुणा कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 150 आ जाएगा। 105 डिग्री का कोण ज्ञात करने में लगा समय, तो हम क्या करेंगे 105 इंटू 2 यानी कि 210। तो 210 मिनट के अंदर ये 105 डिग्री का कोण बना लेगी। तो हमें करना कुछ नहीं है, इसके अंदर जो भी मतलब कोण दे रखा और छोटी सुई के द्वारा पूछा गया कि कितना समय लगेगा, तो हमें केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा हमारे पास में दे रखा था बड़ी सुई के द्वारा 90 डिग्री का कोण बनने में लगा समय। तो ये बात हम जानते हैं कि 6 डिग्री का कोण बनने में, 6 डिग्री का कोण बनने में कितना समय लगेगा, उसको 1 मिनट का समय लगेगा। तो 1 डिग्री का कोण बनने में कितना समय लगेगा, तो 1/6 मिनट। इसलिए हम जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनने में कितना समय लगेगा, तो मैंने लिखा 1/6 इंटू 90। 6 से काट दें इसको, तो 6 का भाग दिया मैंने इसके अंदर, तो आ गया 6 एकम 6 और 6 पंजे 30 यानी कि 15 मिनट। तो हमें पता क्या चला इसके अंदर कि अगर घड़ी की मिनट की सुई की बात की जाए, कोण दे रखा है और समय पूछा गया हमसे, तो हमें करना क्या है, केवल 6 से भाग देना है।
कोण दे रखा है और समय ज्ञात करना है, समय पूछा गया हमसे, तो हमें करना क्या है, केवल 6 का भाग देना। एक सवाल और कर लेते हैं, हम दिया हमारे पास में इसके अंदर कि 60 डिग्री का कोण बनने में कितना समय लगेगा, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर 6 डिग्री के कोण में लगा समय 1 मिनट, तो इसलिए 1 डिग्री के कोण में लगा समय 1/6 मिनट, या हम बोल सकते हैं इसके अंदर कि 60 डिग्री का कोण बनने में लगेगा समय 1/6 × 60, तो 6 से मैंने 60 को काट दिया तो आ गया 10, तो 10 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करना क्या, हमें केवल 6 का भाग देना है जब हमारे पास में समय ज्ञात करना और कोण दे रखा हो और बड़ी सुई के द्वारा पूछा गया हो। दो छोटी छोटी और बातें ध्यान रखनी है हमें कि घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास में घंटे दे रखे कि 4 घंटे को मिनटों में बदल दीजिए, तो हमने क्या किया, इसके अंदर 4 को केवल 60 से गुणा किया, तो जो भी आएगा वो मिनटों में समय आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर याद रखना है कि घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा किया जाता है और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। 2 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला दे रखा है कि 240 मिनट को घंटों में बदलिए, तो क्या करना हमें, 240/60, 1 0 से 1 0 काट दे, 6 से काटा मैंने, इसको तारा 4 घंटे। तो करना क्या है इसके अंदर कि मिनटों को घंटों में बदलने के लिए केवल 60 का भाग देना और घंटों को मिनटों में बदलने के लिए 60 से गुणा करना है। दिया हुआ हमारे पास में मान लीजिए कि 6 घंटे को मिनट में बदलिए, छः घंटे को मिनट में बदलिए, तो हमने करना क्या है, 6 × 60 यानी कि 360 मिनट, 360 मिनट दे रखा हमारे पास में कि 30 को घंटे में परिवर्तित कीजिए। 3 घंटे 30 मिनट को घंटे में परिवर्तित करना, तो लिखा हमने इसके अंदर 3 घंटे प्लस 30 मिनट, यह लिखते हैं हम इसके अंदर 3 घंटे प्लस 30/60 घंटे, 30 से काट दें हम तो आ गया 1/2, तो आ गया 3 घंटे प्लस 1/2 घंटे, यानी कि आ गया 3.5 घंटे। अब इसके अंदर एक नई टाइप के प्रश्न है कि मान लीजिए घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों के बीच का कोण पूछा जाए, तो हमें करना क्या है, एक सवाल हम देख लेते हैं। दिया हुआ हमारे पास में 3:40 पर सवाल है हमारा, 3:40 पर घड़ी की मिनट की सुई तथा घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सवाल हमारा है 3:40 पर घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला दे रखा है कोण ज्ञात करने का, घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए दिया कि 11 × मिनट माइनस 60 × घंटे/2। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर पहले तो मिनट देखना है, मिनट कौन से और घंटे कौन से है। तो हम क्या करें, इसके अंदर 3:40 हुए, यानी कि घंटे हमारे पास में दे रखे हैं 3 और मिनट दे रखा है 40। तो लिखा मैंने इसके अंदर 11 × 40 माइनस 60 × घंटे यानी कि 3/2। हल कर दें इसको, 11 × 40 माइनस 60 × 3/2, तो 11 × 4 = 44 यानी कि 440 माइनस 6 × 18 यानी कि 180/2। हल कर दें इसको, 0 14 में से 8 गया तो बचा 6 और 3 में से 1 गया तो 2, तो 260/2
तो 260 में हम 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 130 डिग्री। तो यदि हमें घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले से 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू घंटे बटा 2 से हम निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली को पूरी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।